चीज़ कहना चाहता था। तो मैंने सोचा तो ये था कि भाई मैं अंत में ही बोलूँगा इसको, चलो अंत में ही बोलूँगा। तो बात चल रही थी हमारी संतति निर्माण की, संतान का निर्माण कैसे करना हो, ऐसा ऋषियों महर्षियों ने क्या बताया। उन्होंने कहा कि शुद्ध अंतःकरण के साथ में जब स्त्री और पुरुष दोनों युवा हो, उनका विवाह उस समय किया जाना चाहिए। पहली चीज, आप सब लोग ये निर्णय लें, पहला कि 35 साल की आयु तक जाने का वेट ना करें किसी का। दूसरा, कैसे भी करके अपने बच्चों के साथ रहें, फ्लेक्सिबल बनाए अपने आप को, उनके साथ में अपना माइंड मैच करने का प्रयास करें, और जैसा भी हो सके उन दोनों को भी धार्मिक युक्त बनाएं, और निर्णय के बाद में संतति उत्पन्न करें। आजकल बच्चे एक्सीडेंटली पैदा हो रहे हैं, इसीलिए एक्सीडेंट ही हो रहे हैं उनके साथ के साथ। किसी को मुसलमानी भगा ले जा रही है, किसी को मुसलमान का लौंडा भगा ले जा रहा है, तो कोई DCS में कॉम्प्रोमाइज कर ले रहा है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। जब हम शुद्ध अंतःकरण के साथ में संतति उत्पत्ति करते हैं तो वहां पर जब हमारे देवताओं का, महापुरुषों का आह्वान होता है, तो वहां पर बच्चे भी शुद्ध अंतःकरण के ही पैदा होते हैं। दूसरी चीज, उनको शुरुआत से ही जैसे ओम का उच्चारण, गायत्री मंत्र आदि शुरुआत से सीखते हैं। भले ही आप उनको गुरुकुल में नहीं भेज पाए, गुरुकुल है यहाँ लेकिन शॉर्टेज भी बहुत है, परंतु उनको धार्मिक युक्त बातें बताएं, ज्यादा भी नहीं। तो बच्चों को उनके कानों में मंत्रोच्चारण, जैसे सुबह ही उठे, बच्चा उठता नहीं है, जैसे गोद में ले लो उसको, दादा दादी की बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम वही है यहाँ। सोने से उठने से जस्ट आधा घंटा पहले उसको अपनी गोद में लेके बैठ जाओ, प्यार से सस्वर गायत्री मंत्र का जाप करते रहो। बस उसका जो उठना हो वो गायत्री मंत्र के साथ साथ होना चाहिए, वो उसको सुने। सुलाने के टाइम पे भी लोरी सुना रहे हो तो भी गायत्री मंत्र सुनाते सुनाते उसको सुलाओ, उसके अंतःकरण पर प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सनातनी जो पैदा होता है ना, वो 84 लाख योनियों के बाद तो मनुष्य होता है, परंतु उतनी अन्य योनियों में पैदा होने के बाद कोई सनातनी पैदा होता है। उसका सनातनी संस्कार बनाए रखना आप लोगों का काम है। उसके बाद में उसको अपने महापुरुषों की कहानियां सुनाए जब वो बड़ा हो, उसको छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी सुनाए। छत्रपति शिवाजी महाराज कहानियों से यहाँ तक बढ़ गए कि जीजाबाई उनको कहानियां सुनाया करती थी, वीरता की, शूरता की। उनको सत्य अहिंसा का पाठ अवश्य पढ़ाएं, लेकिन उनको जरूर सिखाएं धर्मो रक्षति रक्षितः। उनको जरूर सिखाएं कि अहिंसा परमो धर्म परंतु धर्म हिंसा तक है। उनको अवश्य पढ़ाएं कि क्या विभेद होता है देवताओं और दानवों में। देवताओं और दानवों की कहानी सुनाता हूं, अगर समय है मेरे पास तो बता ही देता हूं। तो भाई ऐसा हुआ, देवताओं का और दानवों का खूब युद्ध चलता रहा। तो हमेशा कौन जीतते थे? देवता। असुरों ने कहा कि यार हमारे पास इतनी ताकत है, हम कटड़े बछड़े सब खा जाते हैं बाढ़ करके, और हम तो इतने ताकतवर, इतने विशाल खाए हैं, और ये तो कोमल से देवता है, हमसे कैसे जीत जाते हैं बार बार। तो ब्रह्मा जी के पास में मीटिंग बिठाई गई। ब्रह्मा जी ने कहा भाई आ जाओ, खाने का टाइम हो रहा है, पहले चलो लंच कर लो। पंडाल में बैठा दिया दोनों को, पंडाल में बैठाया। अब दोनों बाद में आ रहे, तो सबसे पहले देवता है, अरे महाराजा तो बड़ा आनंद आ गया, खीर इतनी स्वादिष्ट थी, हलवा इतना स्वादिष्ट था, छोले भटूरे, मजा ही आ गया। और उधर से आ रहे हैं असुर, दाढ़ी में खीर लग रही है, सिर पे इसके प्लेट पड़ी है, उसमें से दाल टपक रही है, चावल यहाँ चिपक रहे हैं, हाथ पूरे भंडे हुए पूरे के पूरे, मुंह में से कुछ एक दाना नहीं किया, सारा का सारा उनके ऊपर। कहले महाराज ये क्या, हमें दावत बुलाया और हमें खाने नहीं दिया। बोले, ब्रह्मा जी बोले अरे ये तो खा के आए, तुम कैसे नहीं खा पाए? बोले अच्छा, इनके साथ में तुमने ईवीएम हैक करी है, ईवीएम हैक करके इनको जिता दिया, और हमें बैलेट भी ना दिया। हम तो जैसे खाने के लिए बैठे हमारी कोहनी जाम कर दी। देवता बोले नहीं, कोहनी जाम तो हमारी भी हुई थी। ब्रह्मा जी सबको बुला करके अपने कंट्रोल रूम में लेके गए, सीसीटीवी दिखाया, भाई बैक करो, दोनों का सीसीटीवी दिखाओ। देखा, दोनों के सीसीटीवी में देखा, देवताओं की भी कोहनी जाम थी और दानवों की भी कोहनी जाम थी। लेकिन जो दानव थे वो क्या कर रहे हैं कि खाए नहीं जा रहा, तो वो कटोरा उठाया ऊपर से यूं ले रहे, वो मुंह पे गिर जा रहा पूरा, क्योंकि हाथ तो सीधे, तो मुड़ तो रहे ही नहीं। अब देवताओं ने क्या कहा कि अरे कोहनी जाम होगी, ये ले भाई, मैंने निवाला बनाया, आप खाओ। उसने निवाला बनाया तो सामने वाले को खिला दिया। तो क्या फेर है यहाँ? बुद्धि का फेर है। बोले ये ऐसे नहीं जीतते हैं भाई, इनके पास बल कम है लेकिन बुद्धि ज्यादा है, तुम इनसे ऐसे नहीं जीत पाओगे।
तो ये युद्ध जब किसी विराम पे ना आया तो शुक्राचार्य जी ने मति लगाई अपनी और उन्होंने ताटका को बुलाया और उन्होंने कहा कि तू मेरी शिष्या है, अपनी बेटी को तुरंत भेज। और एक साइंटिस्ट लगा हुआ है, उसका नाम है विश्रवा, देवताओं का साइंटिस्ट है, उसके पास में भेज। अब विश्रवा ऑलरेडी विवाहित थे, इराविदा नाम की उनकी स्त्री थी और उससे उनको कुबेर नाम का बेटा पैदा हुआ। और कुबेर मान के चलो ऐसा जैसा आज का इलोन मस्क, यानी कि सबसे पैसे वाला इंसान। तो उसके पास में पुष्पक विमान था, ये भी अपने कुछ स्पेस में विमान भेजता रहता है, नहीं अलग अलग सैटेलाइट छोड़ता रहता है, ऐसा ही सही। तो जैसे इलोन मस्क के पिताजी के विषय में भी इसका पिता हमारे देश आया, तो क्या लोगों में दिमाग में पता है क्या फितूर था? तुम्हें सच्चाई बताता हूं, इलोन मस्क का बाप जब इंडिया आया तो इंडियंस पागल हो गए, कह रहे कि इससे बच्चे पैदा करेंगे ना तो इलोन मस्क जैसा ही पैदा होगा पक्का, इससे हम संतति पैदा करेंगे। और ऐसा केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में चल रहा है आजकल कि इलोन मस्क के पिता से बच्चा पैदा करेंगे ताकि हमारा बच्चा भी इलोन मस्क जैसा हो जाए। तो उस टाइम पर भी यही हुआ और ताटका ने अपनी बेटी कैकसी को उसके पास भेज दिया। वहां जाकर के वो प्रस्ताव रखती है और सुंदर देख करके विश्रवा जी उसके साथ में विवाह कर लेते हैं। और वहां सबसे पहला जो उनका एक मिक्स ब्रीड जो पैदा होती है देवताओं और दानवों की, उसका नाम था रावण। मलेच्छों में सबसे पहला मलेच्छ और सबसे पहला लव जिहाद किसके साथ हुआ था? सबसे पहला लव जिहाद ऋषि विश्रवा के साथ हुआ था। तो उससे उन्होंने बच्चा पैदा किया और उसके पास में दोनों प्रकार के गुण थे। उसके पास में राक्षसों जैसी शक्ति थी और देवताओं जैसा दिमाग था। और उसने फिर सब तबाह बर्बाद करता चला गया और काल को भी अपने पैरों में लिटा लिया, इंद्र का भी उसको पराजय करके और अपने भाई को सबसे पहले मारा और उसका पुष्पक विमान छीन लिया। ये कहानी तो सबको पता है। तो 1880 से ऐसे ही भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए सारे मलेच्छ लोग लगे हुए थे। तो सर सैयद अहमद खान इसने 1800, जिसको आजकल सर के नाम से और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी में जिसका सम्मान होता है, इसने 1857 की क्रांति को फितना कहा था। याद रखो 1857 की क्रांति को उसने फितना कहा और कहा कि ये पागलों का काम है। और 1857 की क्रांति में हमारे क्रांतिकारियों की मुखबिरी करने के कारण से सर सैयद अहमद खान को 2 लाख रुपए और अलीगढ़ क्षेत्र में, बुलंदशहर के क्षेत्र में उसको सैकड़ों बीघे जमीन दी गई थी और उसको सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि दी गई। सर की उपाधि उनको दी जाती थी जो अंग्रेजों के गुलाम होते थे। उसने मेरठ में खड़े होकर के 1885 में बयान दिया, बोले कि खुरासान से जब हमारे मुसलमान आएंगे तलवारों के जोर पर हिंदुओं का कत्ल कर देंगे, खूनों की नदियां बहा देंगे और हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को खत्म करके हम यहां पर इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। पर किसी की इतनी ताकत, किसी की इतनी हिम्मत, किसी की इतनी कुव्वत नहीं थी कि हिंदुस्तान को वो इस्लामिक राष्ट्र बना सके। कौन बना पाया पता है? कौन बना पाया? लव जिहाद हुआ एक बार फिर से और उससे पैदा हुआ मोहम्मद इकबाल, कन्हैया लाल सप्रू का बेटा, जिसने एक मुसलमानी के साथ विवाह किया। वहां से पैदा हुआ मोहम्मद इकबाल, वही तुम्हारा दिलो जान अजीज जिसने सारे जहान से अच्छा लिखा और हमारा बच्चा बच्चा उस जिहादी के गाने गाता है। और उसने 1930 से पहले ही पूरा ड्राफ्ट तैयार करा कि हमें पाकिस्तान लेके रहना है। और इलाहाबाद के सम्मेलन में इसने मोहम्मद अली जिन्ना को अपने पास बुलाया और कहा कि ये ड्राफ्ट है, कल मान लो मेरी मौत भी होती है तो भी इस ड्राफ्ट के ऊपर काम